नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल शकील 786 ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, हर रोज़ की तरह हम आपसे एक नई जानकारी के साथ आज उपस्थित हुए हैं। साथियों, महाभारत की कहानियाँ मैं हर प्रतिदिन आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में आज महाभारत की एक बहुत ही जानी पहचानी प्रसिद्ध कहानी है कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध क्यों किया। ऐसी क्या स्थिति आई उनके समक्ष कि उन्हें शिशुपाल का वध करना पड़ा। दोस्तों, महाभारत हमारे भारतवर्ष का एक प्राचीनतम युद्ध है। हमारे देश की ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है। दोस्तों, एक दिन जब इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था, महाराज युधिष्ठिर के बुलावे पर पूरे भारतवर्ष के प्रतापी राजा आए हुए थे और कुछ शेष राजा एक के बाद एक आ रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य व अन्य महापुरुषों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ विराजमान थे। कुछ समय के बाद महाराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के साथ राजभवन में पधारते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने राज दरबार में बैठे सभी महापुरुषों, वीर योद्धाओं और प्रतापी राजाओं को प्रणाम कर उनका आभार व्यक्त किया, धन्यवाद दिया और कहा कि आप सभी के इंद्रप्रस्थ राज्य में पधारने पर यहाँ की धरती धन्य हो गई है और सभी को प्रणाम किया। इसके उपरांत भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर की तारीफ करते हुए महाराज युधिष्ठिर से श्री कृष्ण वासुदेव की अग्रिम पूजा अर्चना करने का आग्रह किया और साथ ही राज दरबार में बैठे सभी महापुरुषों से ये भी प्रश्न किया कि वासुदेव श्री कृष्ण की अग्रिम पूजा में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो बताएं। सभी की सहमति से वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा प्रारंभ कर दी गई। उसी क्षण शिशुपाल गुस्से से राज दरबार में पधारता है और नकुल से कहता है कि यह तुम किसकी अग्रिम पूजा कर रहे हो। उसी क्षण युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय शिशुपाल, ये तुम क्या कह रहे हो। शिशुपाल ने भरी सभा में गुस्से से कहा कि आपने इस ग्वाले की अग्रिम पूजा कर सारे राज दरबार को, सारे राजाओं को, सारे महान पुरुषों को अपमानित किया है। आपने सारे राज दरबार को कलंकित किया है। उसी क्षण भीम और अर्जुन दोनों गुस्से से खड़े होकर शिशुपाल को डांटने लगते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तभी युधिष्ठिर ने दोनों को रोकने का प्रयास किया और कहा कि शिशुपाल, आपका आतिथ्य है, इनसे मर्यादा में रहकर बात करो। उसी क्षण श्री कृष्ण वासुदेव अपने सिंहासन से खड़े होकर सभी को समझाते हैं और शिशुपाल से कहते हैं कि तुम बोलते रहो शिशुपाल, आज तुम्हारे बोलने का ही दिन है। आप बोलते रहिए, आज हम लोग सुनेंगे कि आप क्या बोलेंगे। कहा दिन है। इस पर शिशुपाल बोलने लगा और श्री कृष्ण से गलत भाषा में उन्हें बुरा भला कहने लगा। तू तड़ाक बात करने लगा, तू करके बात करने लगा। कहने लगा कि इस ग्वाले को सिंहासन पर बैठा कर राजभवन का अपमान है और पास बैठे भीष्म पितामह को यह कहने लगा कि इनका भी ब्रह्मचर्य ढोंग है। इन्होंने जो ब्रह्मचर्य किया है वो बिल्कुल ढोंग है। तभी भीष्म पितामह गुस्से से आग बबूला होकर कहते हैं कि महादेव की सौगंध,
यदि मेरे प्रिय युधिष्ठिर का राज्याभिषेक ना होता तो तेरी जीभ काट लेता। तभी वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, यह आपका अपमान नहीं कर रहा, ये मेरा अपमान कर रहा है। इसे आज बोलने दीजिए, इसका आज बोलने का ही दिन है। तभी शिशुपाल और भड़क कर युधिष्ठिर से श्री कृष्ण के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। सुनते सुनते बलदाऊ भैया को नहीं रहा गया और वह अपने सिंहासन से खड़े होकर शिशुपाल की जीभ खींच लेने की बात कहने लगे। फिर श्री कृष्ण ने समझाया कि दाऊ भैया, इसे बोलने दीजिए, मैंने बुआ से वादा किया है, ये वादा किया है कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ करूंगा। बलदाऊ, बोलने दीजिए। बोले, इस बात पर बलदाऊ बोले, तुम अवश्य ही इसे माफ़ कर दो, परंतु मैं इसे कतई माफ़ नहीं करूंगा। इसने राज दरबार में बैठे सभी का अपमान किया है और आप यहाँ खड़े मुस्कुरा रहे हो। उसी क्षण श्री कृष्ण ने कहा, मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, मैं इसकी गलतियाँ गिन रहा हूँ। दाऊ भैया, मैं इसकी गलतियाँ गिन रहा हूँ। तभी शिशुपाल से कहा कि शिशुपाल, अभी तुम 3 अपराध और कर सकते हो। 97 अपराध आप कर चुके हो, 3 अपराध और कर सकते हो। इसी बात पर शिशुपाल ने कहा, 98, 99, 100 तक गिनते हुए अपराध करता रहा और 100 अपराध के ऊपर श्री कृष्ण ने शिशुपाल को सावधान करते हुए रोका कि बस शिशुपाल, अब रुक जाओ। परंतु होनी को कौन टाल सकता है, इसी बहाने उसकी मृत्यु थी। वह नहीं रुका और अपराध करता रहा, श्री कृष्ण को बुरा भला कहता रहा, उल्टा सीधा बोलता रहा। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आमंत्रित किया, उसकी ओर भेज दिया। दरबार के सभी योद्धा व महापुरुष देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल की गर्दन काटकर धड़ से सिर को अलग कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार महाभारत में शिशुपाल का श्री कृष्ण के हाथों वध हो गया। दोस्तों, ये महाभारत की शिशुपाल वध की कहानी आपको कैसी लगी, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।